तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास 6। ये कक्षा 6 की इंग्लिश रीडर की बुक है। आज हम इस लेसन में चर्चा करेंगे लेसन 15 यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों इस वीडियो में इस लेसन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे आप भी उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और करने की कोशिश करिए। और इसके बाद हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग यानी जो न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं इस लेसन में उसमें उसकी हिंदी देखेंगे, उसकी हिंदी जानेंगे। और इसके बाद हम इसके वीडियो के अंत में इसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इसका अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो है लेसन 15 यस वी कैन। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन a sports rally which is going to be held at school in the next month. Veena is a good badminton player, whereas Salu is good at racing. Salu is a bit upset because she has a leg injury, which is the cause of worry for her performance in the upcoming event. Veena, why are you upset? Shalu, Veena, I want to participate in the sport rally, but due to injury in my leg, I am not confident whether I will be able to take part in it or not. Veena, dear friend, don't be upset. Have you not heard the name of Arunima Singh, the famous mountaineer? Shalu, no, I have not. Who is she? Veena, she is a national level volleyball player. She was pushed out from a running train by some robbers. She was badly injured, so one of her leg was amputated. Shalu, oh, it's sad. Veena, in spite of this, she climbed the world's highest peaks and made us proud. Shalu, wonderful. This should be the spirit. Veena, not only she, but Bharat Kanpur, a paraswimmer, Sudha Chandran, Bharatanatyam dancer, also became famous in their field in spite of their disabilities. Shalu, they are really very courageous and confident people. Veena, yes, you should take inspiration from them. You are good at sports. All you need is to boost up your confidence. Shalu, you are right. Now I will participate and do my best. Veena, thanks like my thanks like my good friend. We all have some special qualities. We should have faith in ourselves. Shalu, definitely. I will work hard to give my best. Veena, so dear, always say I can, never say I cannot. Shalu, I can do it. Veena, that's the spirit. Where there is a will, there is a way. अब इसके बाद हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट मीन होता है आत्मविश्वासी, और माउंटेनियर पर्वतारोही, इंजर्ड चोटिल हुआ, एम्प्यूटेड अंग काट दिया, डिसेबिलिटी मीन विकलांगता। इसके बाद हम इसकी हिंदी देखेंगे लेसन की। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। लेसन 15 पाठ 15 यस वी कैन, हाँ हम
कर सकते हैं। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और शालू अच्छी मित्र हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रैली। दोनों खेल में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल, जो कि स्कूल में होने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ, दूसरे महीने। अर्थात दोनों अगले महीने स्कूल में होने वाली खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। वीना इज़ ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है। वेयर एज, जबकि शालू इज़ अ गुड एट रेसिंग। शालू दौड़ में अच्छी है। शालू इज़ ए बिट अपसेट। शालू थोड़ा चिंतित है। बिकॉज ही हैज़ अ लेग इंजरी, क्योंकि उसके पैर में चोट है। विच इज़ द कॉज ऑफ वरी फॉर द परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, जो आने वाले कार्यक्रम में उसके प्रदर्शन की चिंता का कारण है। वीना, वाई आर यू अपसेट? तुम चिंतित क्यों हो? शालू, वीना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। मैं खेल रैली में भाग लेना चाहती हूँ, बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। परंतु मेरी टांग में चोट लगने के कारण मैं आश्वस्त नहीं हूँ। आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट आर नॉट, कि मैं उसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। उसी के आगे है वीना, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, परेशान ना हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिंह? क्या तुमने प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा, द फेमस माउंटेनियर, यानी प्रसिद्ध माउंटेनियर पर्वतारोही, यानी क्या तुम प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना? शालू, नो नहीं, आई हैव नॉट। हु इज सी? मैंने उनका नाम नहीं सुना, वो कौन है? वीना, सी इज़ द नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। सी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाई सम रोबर्स। कुछ लुटेरे ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया था। सी वॉज बैडली इंजर्ड। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्पुटेटेड। इसलिए उनकी एक टांग काटनी पड़ी। शालू, ओह इट्स सैड। ओह, बड़े दुख की बात है। वीना, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, सी क्लाइम्ब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड। वे दुनिया में सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ी और हमें गर्व महसूस कराया। शालू, वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक। दिस वुड बी द स्पिरिट, ऐसा साहस होना चाहिए। वीना, नॉट ओनली सी, ना सिर्फ वो, बल्कि भारत कुमार, पैरा स्विमर कह सकते हो। भारत कुमार एक पैरा तैराक। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम नर्तकी। also became famous in their field in spite of their disabilities। भी विकलांगता के बावजूद अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुए। शालू, दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। ये सच में बहुत साहसी और आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। वीना, यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पायरेशंस फ्रॉम देम। तुम्हें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स। तुम खेल में अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें सिर्फ आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की। वीना, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। शालू, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। नाउ, अब आई विल पार्टिसिपेट, अब मैं भाग लूंगी। एंड डू माई बेस्ट, और मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी या मैं सबसे अच्छा करूंगी। वीना,
दैट्स लाइक माई फ्रेंड, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। ये हुई मेरी अच्छी दोस्त। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हम सब के कुछ विशेष गुण हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स, हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। शालू, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं खूब मेहनत करूँगी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, यानी सबसे अपना सबसे अच्छा मेहनत वो प्रदर्शन करने के लिए मैं मेहनत करूँगी। वीना, सो डियर, इसलिए प्रिय। ऑलवेज से, हमेशा। आई कैन, ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहा मैं कर सकती हूँ। नेवर से आई कैन नॉट, कभी ना कहो मैं नहीं कर सकती। कहने का मतलब कि ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहो कि मैं कर सकती हूँ। नेवर से आई कैन नॉट, कभी ना कहो कि मैं नहीं कर सकती। शालू, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। वीना, दैट्स स्पिरिट्स, दैट्स दी स्पिरिट्स, ये हुई ना बात। वेयर देयर इज अ विल, जहाँ इच्छा शक्ति होती है, देयर इज अ वे, वहाँ रास्ता अपने आप निकल आता है, यानी वही रास्ता होता है। जहाँ इच्छा शक्ति होती है वही रास्ता होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, समझने बूझने वाले सवाल। पहला प्रश्न दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न दिया गया है ए, विच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल्स, स्कूल में कौन सा कार्यक्रम होने वाला था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे कि आ स्पोर्ट रैली वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल में खेल रैली आयोजित होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर बी है वाई वाज शालू अपसेट, शालू परेशान क्यों थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शालू वाज अपसेट बिकॉज सी हैड इंजर्ड हर लेग, सी वॉज वरीड अबाउट हर परफॉर्मेंस इन द इवेंट। अगले, हाँ, शालू प्रदर्शन को लेकर चिंतित थी। शालू परेशान थी क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। वह प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है कि वाई वॉज इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ, शालू को खेल रैली में भाग लेने के लिए किसने और कैसे प्रेरित किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शालूज फ्रेंड्स वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट in the spirits rally. She gave examples of some famous people who achieved great success in their field. In spite of their disabilities, it gave a lot of courage and confidence to शालू। शालू की सहेली वीना ने उसे स्पिरिट रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उसने कुछ प्रसिद्ध लोगों का उदाहरण देकर उन्हें प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण दिए जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। इससे शालू को बहुत हिम्मत और आत्मविश्वास मिला। एट गिव ए लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस टू शालू, यानी इससे उसको बहुत साहस और आत्मविश्वास मिला। क्वेश्चन नंबर डी है कि हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से, शालू को इस कार्यक्रम में भाग लेने और एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि हाउ डिड शालू फील, शालू को कैसा लगा, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, एंड व्हाट डिड शी से, और उसने क्या कहा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि डी का, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है कि शालू वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट, शी सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड। शालू को इस कार्यक्रम में भाग
लेने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का पूरा भरोसा था। उसने कहा कि वह कड़ी मेहनत करेगी, यानी शी वुड वर्क हार्ड, यानी वो कड़ी मेहनत करेगी। क्वेश्चन नंबर ई है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तुमने इस कहानी से क्या सीखा या इस कहानी से क्या सबक मिलता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे द लेसन teaches us that we must not feel discouraged by any injury or disability. We must focus on our ability and work hard to get success in it. इसका हिंदी देख लेते हैं कि यह पाठ हमें सिखाता है, द लेसन टीचर्स अस, यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चोट या विकलांगता से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमें अपनी क्षमता पर फोकस करना चाहिए, यानी अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसमें सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें सही कथन के लिए आपको टी लिखना है और गलत कथन के लिए एफ का प्रयोग करना है। ये बॉक्स दिया गया है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सालू इज़ अ गुड एट रेसिंग। शालू रेसिंग में अच्छी थी, तो ये सही है, तो इसमें हम ट्रू लिख देंगे। इसके बाद है वीना इज़ ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना गुड बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी है, ये भी ट्रू है, इसमें भी टी लिख देंगे। अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि अरुणिमा सिन्हा इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो ये फॉल्स है, इसमें हम एफ लिख देंगे। अगला दिया गया है कि भारत कुमार इज़ अ पैरा स्विमर, ये भी ट्रू है, इसमें टी लिख देंगे, सही है। फिर ये दिया गया है, अगला स्टेटमेंट लास्ट है, वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, ये भी ट्रू है, हम सब में कोई स्पेशल विशेष क्वालिटीज़ होते हैं, विशेष गुण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, ये वर्ड पावर दिया गया है, शब्द शक्ति, और पहला प्रश्न दिया गया है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग गिवन इन द लिस्ट बी। इसमें हमें मैच कराना है लिस्ट ए से लिस्ट बी को, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें मैच कराना है। तो पार्टिसिपेट मीन होता है ए टेक पार्ट, ये करके दे दिया गया है। इसके बाद एक्साइटेड उत्साहित होता है, तो ये हो जाएगा थ्रिल्ड, इसमें हम थ्रिल्ड में इसको हम मैच करा देंगे, थ्रिल्ड से एक्साइटेड थ्रिल्ड। इसके बाद आता है इंस्पायरेशंस का हम लिख सकते हैं मोटिवेशन यानी प्रेरणा, इसको हम इससे बी से मैच करा देंगे। फिर है करेजियस ये ब्रेव हो जाएगा, निशासी बहादुरी, ये इसको सी से मैच करा देंगे। इसके बाद आता है फेमस पॉपुलर, इसको ये डी से मैच करा देंगे, बी ये फेमस यानी डी से हमने इसमें नंबरिंग कर ली है ए बी सी डी, इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ भी कर दिया, तो हमको ए से ए को मिला देना है, बी को बी से मिला देना है, सी को सी से मिला देना है। इसके बाद आता है डिसेबल्ड हमारा किससे, हैंडीकैप्ड से हो जाएगा। डिसेबल्ड शब्द जो है हैंडीकैप्ड के लिए प्रयोग किया गया है। अक्षमता कह सकते हो, अक्षम जो होते हैं, किसी कार्य को करने में अक्षम होते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 2 दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड इनसर्किल द गेम इन द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है, इसमें हमें गेम को सर्कल करना है। तो हम बच्चों ये देखते हैं कि ये हॉकी दिया है, HOCKEY, इसको हॉकी गोला बना देंगे। और इसके बाद ये दिया गया है वॉलीबॉल, इसमें वॉलीबॉल में सर्किल कर देंगे। इसके बाद आता है स्विमिंग, इसमें स्विमिंग में सर्किल कर दिया है। ये गोल्फ है, गोल्फ में कर दिया है। इसके बाद ये बैडमिंटन बास्केटबॉल दिया गया है, ये हमने बास्केटबॉल में सर्किल कर दिया गया। इसके नीचे दिया गया है टेनिस, इसको हमने टेनिस में सर्किल कर दिया। तो इस तरह से जो गेम इसमें दिए गए हैं उसको हमने सर्किल कर दिया है। इसके अलावा भी बच्चों आप लोग और भी गेम के नाम इसमें दे सकते हैं, जैसे इसमें एक ये फुटबॉल भी दिया गया है, तो आप इसमें फुटबॉल भी ले सकते हैं। इसमें जो भी गेम आपको दिए गए हैं उनको आप इसमें सर्किल कर सकते हैं ढूंढ के। कुछ हमने एग्जाम्पल के लिए कर दिया है। एक ये उसी के नीचे दिया गया है बेसबॉल भी होता है, ये इसको हम कर देंगे। तो बच्चों इस गेम के अलावा भी आपको जो इसमें मिलता है, आपको ये पजल में, क्रॉसवर्ड पजल में, इसमें आप सर्किल
कर दे सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि राइट शार्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें हमें छोटा मतलब शार्ट में संक्षेप में इसका उत्तर देना है। जैसे दिया गया है कि कैन ए क्रो फ्लाई, क्या कौवा उड़ सकता है, तो यस इट कैन, हाँ उड़ सकता है। कैन ए डॉग राइड ए बाइसिकल, क्या कुत्ता साइकिल चला सकता है, नो इट कैन नॉट, ये नहीं चला, ये साइकिल नहीं, कुत्ता साइकिल नहीं चला सकता है। कैन ए रैट रन, क्या रैट चूहा दौड़ सकता है, यस इट कैन, हाँ चूहा दौड़ सकता है। कैन ए व्हेल क्रॉल, क्या व्हेल मछली रेंग सकती है, क्या व्हेल रेंग सकती है, तो यस इट कैन नॉट, नहीं ये रेंग नहीं सकती है। कैन ए मंकी स्विमिंग, क्या बंदर तैर सकता है, यस इट कैन, हाँ ये तैर सकता है। कैन ए कैट स्विम, क्या बिल्ली तैर सकती है, यस इट कैन स्विम, यस हाँ ये तैर सकती है। तो ये हमें शॉर्ट में लिखना है, तो यस इट कैन लिख देंगे। फिर है कैन ए फॉक्स फ्लाई, क्या लोमड़ी उड़ सकती है, यस इट कैन नॉट, नहीं लोमड़ी उड़ नहीं सकती है। कैन ए फ्रॉग हॉप, क्या मेढक उछल सकता है, हॉप में उछलना होता है, फुदकना होता है, क्या मेढक फुदक सकता है, यस इट कैन, हाँ ये फुदक सकता है। अब इसके बाद आगे दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, व्हाट कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, व्हाट कांट डू यू डू, क्या तुम नहीं कर सकते हो। राइट 3 आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चंस, प्रत्येक 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। कोई भी आप इसमें दूसरे सेंटेंस को आप ले सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन आंसर को शामिल कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि आई कैन जंप हाई, आई कैन स्विम इन दी पूल, आई कैन मेक सैंडविचेस, तो ये हम कर सकते हैं। जो हम काम कर सकते हैं उसको हम 3 दे दें, और जो हम नहीं कर सकते उसको हम 3 दे सकते हैं। तो आई कैन जंप हाई, मैं लंबा, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द पूल, मैं तालाब में तैर सकता हूँ। आई कैन मेक सैंडविच विचेस, मैं सैंडविच बना सकता हूँ। फिर आई कॉन्ट स्टे अप ऑल राइट, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता हूँ। आई कांट बंगी जंप, मैं बंगी जंप नहीं कर सकता हूँ। आई कांट इनसाइड अ डार्क रूम, मैं अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद ये चित्र दिए गए हैं कि लुक एट द पिक्चर, से चित्र को देखो, एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद कैन, कैन नॉट एंड अ वर्ब, और इसको वर्ब की सहायता से कैन या कैन नॉट में इसका उत्तर आपको देना है। ये दिए गए हैं, स्पेस आपको दे दिया गया है। तो हम पहले फिगर्स में आते हैं। ये बैसाखी लिए हुए है बच्चा, तो इसमें क्या है कि ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है। तो हमें ये लिखना है कि हमें वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब के साथ साथ हमें क्या प्रयोग करना है, कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है चित्र की सहायता से। तो ये चूँकि लड़का है तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे ही कैन नॉट वॉक। अब दूसरे में ये फ्रॉग है, मेढक है, तो मेढक क्या कर सकता है, हॉप कर सकता है, फुदक सकता है, कूद सकता है, तो इट कैन हॉप, ये फुदक सकता है। फिर आगे तीसरा चित्र दिया गया है, ये लड़की दिखाई गई है चित्र में, ये कुछ लिख रही है। तो सी कैन राइट, वह लिख सकती है। यहाँ पे सी दिया गया है, सी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे इसके बाद दिया गया है। चौथा चित्र हम अगर देखें तो इसमें कोई डूब रहा है, यानी तैर रहा है, तैरते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ही, हाँ यहाँ पे ये डूबते हुए दिखाया गया है कि ये डूब रहा है, इसका केवल हाथ दिख रहा, थोड़ा सा सर दिख रहा है, कैप दिख रही है उसकी जो लगाए हुए है। तो ये ही कैन नॉट स्विम, वह तैर नहीं सकता है इसलिए वो डूब रहा है। अब आगे 5वें चित्र में हम आते हैं। ये गाना गा रहे हैं, तो दे कैन संग, वे गा सकते हैं। और यहाँ पर ये फिर खेल रही है, तो सी कैन प्ले, वो खेल सकती है। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता है क्योंकि ये ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए है, ब्लैक स्पेक्टिकल्स लगाए हुए है, इसलिए वो देख नहीं सकता है, छड़ी की सहायता से चल रहा है। इसके बाद आगे दिया गया है ये चिड़िया उड़ रही हैं, तो दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकती हैं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कैन अ बर्ड सिंग, क्या चिड़िया गा सकती है, यस हाँ गा सकती है, चहचहाती है चिड़िया। कैन स्नेक जंप, क्या सांप उछल सकता है, नो नहीं, इसमें हम नो लिख देंगे। कैन हॉर्स रन, क्या घोड़ा दौड़ सकता है, यस। कैन अ फिश स्विम, क्या मछली तैर सकती है, यस।
कैन एन एलिफेंट फ्लाई, क्या हाथी उड़ सकता है? नहीं, नो। तो अब इसके बाद आता है फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर्स देम। इसमें ये वर्ड कुछ दिए गए हैं ऑब्लिक लगा करके, तो इन्हीं की सहायता से हमें इसमें आंसर भी देना है, क्वेश्चन भी देना है। तो पहले हम क्वेश्चन इससे बनाएंगे कि मदर योर कैन ड्रॉ, तो हम लिखेंगे कैन योर मदर ड्रा, क्या तुम्हारी माँ खींच सकती है? तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यस माई मदर कैन ड्रा वेरी वेल, हाँ मेरी माँ अच्छे से खींच सकती है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसके बाद अगला दिया गया है कि कैन, फिर ऑब्लिक है ग्रैंड पेरेंट्स, ऑब्लिक है गिटार, ऑब्लिक प्ले, ऑब्लिक द, ऑब्लिक योर। अब इसकी सहायता से हमें एक क्वेश्चन बनाना है और उसका उत्तर देना है। तो कैन यू ग्रैंड मदर, कैन योर ग्रैंड मदर से प्ले द गिटार, क्या तुम्हारी माँ गिटार खेल सकती है, नहीं गिटार बजा सकती है? तो नो दे कैन नॉट प्ले द गिटार्स, नहीं वो गिटार्स नहीं बजा सकती। तो इस तरह से ये लेसन हमारा यहीं पे बच्चों समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।